अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातुस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जानिबैन में तरफ़ैन में बसने वाले जुमला मेरे अहलियान वतन आप सबको मोहम्मद आरिफ तजीबी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ये जिनके स्क्रीन पर बरकती रमज़ान खुसूसी नशरियात। मुझसे पहले गौर शम्स हमारे भाई बड़े मोहतरम और बड़े मोहतरम अंदाज़ के अंदर बड़े आसान अंदाज में इस नशरियात को लेकर चल रहे थे और नाज़रीन करम आपका हमारा साथ ही कम रमज़ान से चांद रात तक इंशाल्लाह रहेगा। आज 21 रमज़ान मुबारक है। आज हज़रत हुज़ूर मौला कायनात मौला अली करमुल्लाह करीम की शहादत पाक का दिन है। वो मेरे मौला अली सरकार के जो पैदा हुए खाना खुदा में, जिनको नाम मिला बिल्हाम खुदा, और जब वो सदका करें तो अल्लाह फरमाए कि मोमिन तो वो हैं जो छुप कर भी सदका देते हैं, दिन के अंदर भी सदका अता करते हैं। हालत नमाज में जो हस्ती सदका दे, आने वाले को खाली न मोड़े, उस दर से जो आए मंगता वो ताजवर हो जाए। उस घराने की ये शान ये है कि उस दर का मांगत जो है वो ज़माने भर को अता करता है। वहाँ पर कभी कंबर आएँ, कभी मीसम आएँ, कभी फ़िज़ा आएँ, तो उनकी शानें इस कदर बुलंद हो जाएँ कि जनाब इमाम हसनैनी करीमैन फ़िज़ा को अम्मा कहें। ये ग़ुलामों को वो शान बख्शते हैं। क्या शान है हुज़ूर मौला कायनात की, जिनका चेहरा देखना इबादत, जिनका ज़िक्र करना इबादत, जिनका नाम लें तो मोमिन और मुनाफिक के दरमियान ख़त इम्तियाज़ आ जाए और हम पहचान लें कि ये अली वाले हैं और ये मुनाफिक हैं। क्या शान है मेरे मौला अली की कि सरकार कहें कि मन कुंतुम मौला हो फ़ाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला हैं। और क्या शान कहूँ अपने मौला की कि मेरे मौला के बारे में सरकार ने कहा मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। यानी कि जिसने भी क़यामत तक इल्म लेना है, जिसने भी हिल्म लेना है, जिसने भी सखा लेनी है, जिसने भी अता लेनी है, जिसने भी जो है जो चाहता है कि मुस्तफ़ा के करीब चला जाऊं, जो चाहता है तालीमात मुस्तफ़ा के करीब हो जाऊं, उसे दरवाज़ा हैदर पे आना पड़ेगा, दरवाज़ा शाह नजफ़ पर आना पड़ेगा। जब यहाँ आकर सर को झुकाएगा फिर मुस्तफ़ा को भी पाएगा, सैयदा ज़हरा को भी पाएगा। और जो यहाँ इस दरवाजे से नहीं आएगा फिर वो चोर कहलाएगा। आज हम कोशिश करेंगे तफसीली कलाम करें, अपना मुकद्दर चमकाने के लिए उनका जिक्र करें कि और दुआ भी करें कि ए अल्लाह हम तुझे वास्ता देते हैं तेरे असदुल्लाह का, वास्ता देते हैं उस तेरे शेर का कि जिनकी आज शहादत है और जाते वक्त उनका नारा था कि रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। वास्ता है मौला तुझे उस अली का। आज जो हमारी नशरियात देख रहे हैं, हमारे जो यहाँ पे मेहमान बैठे हैं, इनके जीज़ो अकरबा और जो देख रहे हैं उनके जीज़ो अकरबा, उनके घर वाले, सब पे करम फरमा, सबकी हाजात को पूरा फरमा। आज बहुत बड़ा दिन है, आप दुआओं में याद रखिएगा। दस्तरखान जब लगे आपका, आप लगा रहे होंगे तो हमारी टीम को भी याद रखना है। हमारे यहाँ पे उलमा इकराम शाह साहब तशरीफ़ फरमा है, आपको रोज़ खैर की बात सुनाते हैं, इनके लिए दुआ करनी। समीला बरकत साहब और जो हमारे दोस्त यहाँ पे हैं, सबके टेक्नीशियंस, हमारे कैमरामैन, प्रोड्यूसर्स, हमारा जो साउंड वाला बच्चा जो होता है, ये सब के लिए आपने दुआएं करनी है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को दुआ में ज़रूर याद रखना है। आगाज़ करते हैं। हमारे मेहमान तशरीफ़ फरमा है अलमदाद हुसैन बुखारी साहब, इंतहाई मुसज्जा मुनज़्ज़ा चेहरे के साथ बात किया करते हैं, अपनी मोहब्बतें, अपनी अकीदतें अपने देखने वालों तक पहुँचाते हैं। आपको खुशामदीद कहेंगे एक बार फिर और सलाम पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। उनके साथ करमा वाला बुकशाप के रूह रवां खूबसूरत अंदाज में, सूफियाना अंदाज में सूफीज़म का प्रचार करते हुए हर चीज़ चैनल्स पर नजर आते हैं समीउल्लाह बरकत साहब, रूहानी स्कॉलर भी हैं। आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपके आने का शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं हमारे खूबसूरत दोस्त भाई, बेहतरीन अंदाज़ पढ़ने वाले सना खां, अल्लाह ने नात के सदक़े बहुत इज़्ज़तें अता की। भाई नासिर सोहरवर्दी एक बहुत अरसे के बाद इन्होंने फिर से ज्वाइन किया, आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह आपसे राज़ी हो। उनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ हमारा नौजवान बहुत अच्छा भतीजा पढ़ने वाला, हमारे पास अंस शफ़ीकुल्लाह हमारे साथ हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आगाज़ करते हैं शाह साहब आपसे कि आज का दिन हुज़ूर मौला कायनात की शहादत का दिन है। माशाल्लाह मुझसे पहले ये प्रोग्राम में देख रहा था कि इरफानी साहब अपने मोहब्बत इरफान जो है वो बखेर रहे थे और आप भी इल्म फैज़ान साथ अता कर रहे थे। तो आप क्या फरमाते हैं कि हुज़ूर मौला कायनात की सखा, इबादत, रियाजत, शुजात का जिक्र करें तो कोई मिसाल नहीं मिलती, कोई तकाबुल नहीं मिलता, कोई मुकाबला नहीं मिलता कि बस मरहब से मरहब कहता हुआ क्या है तो मौला कहते हैं देख नीचे हुआ क्या है। तो क्या कहते हैं आप हुजूर की सखा, आपकी अता, आपकी शुजात के हवाले से? आप बड़े इल्मी अदबी शख्सियत हैं, आपकी मोहब्बत। फ़कीह शहर को हैरान कलंदरों ने किया। आहा, वाह 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 वाह। फ़कीह शहर को हैरान कलंदरों ने किया, गली गली निकल आए अली अली कर। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अब देखना यह है
कि जब आप उनके मुकाम का तयन करना चाहें, मौला कायनात की अहमियत तो उनकी शख्सियत के मुतालिक जो खुदा दाद उन्हें अल्लाह ने करामात और मोइदात अता फरमाए थे, जो फजीलतें अता फरमाई थी खुदा ने अता फरमाई जनाब, वो किसी और के हिस्से में कहाँ आए नहीं। जब आप देखेंगे, आपने शुजात की बात की, आपने जनाब ने सखावत की बात की जी। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप जब इल्म की बात करें, उलमा में आपको अली मिलेंगे, खुतबा में आपको अली मिलेंगे, हुक्मा में आपको अली मिलेंगे, फुकहा में आपको अली मिलेंगे और नकबा में आपको अली मिलेंगे। उसके बाद जनाब आप देखते चले जाइए और सुनते चले जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप असहाब में आपको अली मिलेंगे, आपको अहले बैत अतहार में अली मिलेंगे, साहिबाने किसा में अली मिलेंगे, आपको मैदान हुदैबिया में अली मिलेंगे, आपको जाग देखिए मैदान मुबहला में अली मिलेंगे, आपको बिस्तर पे अली मिलेंगे, आपको हिजरत में अली मिलेंगे, आपको काबा में अली मिलेंगे, आपको मस्जिद में अली मिलेंगे, आपको बदर में अली मिलेंगे, आपको उहद में अली मिलेंगे, आपको खंदक में अली मिलेंगे, आपको खैबर में अली मिलेंगे, आपको इमामत में अली मिलेंगे, आपको सखावत में अली मिलेंगे, आपको शुजाअत में अली मिलेंगे, आपको करामत में अली मिलेंगे और हर जगह अली मिलेंगे। जहां जहां आपको विलायत में अली मिलेंगे, इमामत में अली मिलेंगे, हर जगह पे जहां जहां आप जाएंगे आप आगे अली अली मिलेंगे। गली गली अली अली, आपको नगर नगर कली गली, आपको फूल फूल कली गली, हर जगह पे अली मिलेंगे। और हत्ता के दावत दुल-अशीर से, जो इस्लाम की पहली दावत थी, दावत दुल-अशीर से मैदान गदीर तक आपको अली मिलेंगे। और मैं जो अली से बचना चाहते हैं, जो अली के नासबी हैं, दुश्मन है, मुनाफिक हैं, अली से जलते हैं, उनको आज एक सैयद फकीर का मशवरा है कि हर जा अली मिलेंगे, ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नुम में जाइए। वाह 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 वाह, क्या कहने शाह जी, क्या कहने, वाह 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 वाह, आपको अली मिलेगा, क्या कहने, वाह वाह। शाह जी ने तो बात तमाम कर दी है कि भाई बात तो हक है कि अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरे प्यारे हैं, और सरकार ने कहा है कि लाहमों का लाहमी, जिस्मों का जिस्म। अल्लाह जिस जात के लिए ये फरमान आ जाए, सरकार ने कहा कि अली मेरा भाई है, सरकार दुनिया आखिरत में अली मेरा भाई अखी मुस्तफ़ा है वो, और सरकार राजी होते हैं। ये जो हम जिक्र कर रहे हैं, खुदा की कसम मेरा वजदान ईमान ये है कि हम यहाँ जिक्र मौला अली कर रहे हैं और गुंबद खजरा में रसूलुल्लाह राजी हो रहे हैं, क्योंकि हम जिनका जिक्र कर रहे हैं दाता साहब भी राजी हो रहे हैं, हम जिनका जिक्र कर रहे हैं वहाँ हम देख ख्वाजा अजमेरी भी हम पे राजी हो रहे हैं, हम देख रहे हैं बाबा साहब भी राजी हो रहे हैं, करम वाली सरकार भी हम पे राजी हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इमाम अली मकाम करबला में राजी हो रहे हैं, और शहनशाह वफा भी हम पे राजी हो रहे हैं कि मेरे बाबा जान का जिक्र हो रहा है, और फिर मदीने के ताजदार जो हम पे राजी हो रहे हैं, सैयदा हम पे राजी हो रही हैं, मलाइका राजी हो रहे हैं। ये कर्म की बात है। जो आके नारा लगाता था, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ। हाँ, और अर्श वाले कहते थे वाह अली, जमीन वाले कहते थे या अली। ये ऐसी सदाएं बुलंद होती थी। और हुजूर मौला कायनात की क्या शान, आपकी क्या मुकाम। हम कौन होते हैं उनका जिक्र बयान करने वाले? हम तो उनके दर के मांगत हैं, सगे अपनी नौकरी पेश कर रहे हैं कि मालिक कबूल कर लें, और इंशाअल्लाह हमें हमारा आश्रम कहते हैं मालिकों के साथ हो, मालिक अपनी नौकरी में रखें। और ये AGN की स्क्रीन को ये शर्फ हासिल है कि आज हम अपने आका मौला का जिक्र कर रहे हैं। तमाम दोस्त आज की शब, आज के दिन दरूद से अपनी ज़ुबानों को रतबुल लिसान रखी। समीला बरकत के साथ की जानिब बढ़ेंगे हम। समीला भाई, देखते हैं कि हुजूर मौला कायनात की तालीमात के अंदर कोई भूखा आ गया है तो उसे खाना खिलाया जा रहा है। हम देख रहे हैं किसी ने कहा हुजूर दिनार चाहिए, दिनार अता हो रहे हैं। कोई कभी फरमाते हैं जी खाना चाहिए, खाना अता हो रहा है। जो सखावत मौला अली है, इस पर क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाह फरमाइए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुल मौला अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। सुभान अल्लाह। इसको आपकी शान वराउल वरा है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सुभान अल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का शहर है, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला दरवाज़ा से गुजर के ही हमने शहर में दाखिल होना है। वाह। और आपको माशाल्लाह हर एक एंगल से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को देखें तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से सुभान अल्लाह उन पे ऐसी ऐसी मेहरबानियाँ, इतनी नवाजिशें। बिस्तर पे देख लें तो जनाब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी सखावत में देख लें, आप यानी कि ना सूखे रोटी पानी में भिगो के खा रहे हैं तो आपका दस्तरखान चल रहा है। एक भूखा सवाली आया
तो उनको कहा सामने दस्तरखान पे चले जाइए। वो दस्तरखान से खाना खा के कुछ कहता है मुझे दे दीजिए। कहते क्या करना है? कहते वो सामने बुजुर्ग बैठे हैं उनको देना है। उन्होंने फरमाया कि उन्हीं का लंगर चल रहा है। वाह वाह। तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह और सहाबा कराम का अब जहानत, फसाहत, बलागत हर हवाले से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बरत और आला यानी कि पाया गया। सहाबा कराम खजूरें खा रहे थे तो गुटलियाँ खा खा के सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आगे रखते जाते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए तो उन्होंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर सबसे ज़्यादा जो खजूरें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने खाई। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर मैंने तो गुठलियाँ खा के गुठलियाँ बाहर रखी, दूसरे सहाबा कराम गुठलियों समेत ही खा गए। ये मज़ाहुल मोमिनीन के चैप्टर में और ऐसे ही एक बच्चे का वाक़या आ गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दो औरतें आ गई, एक बच्चा था, वो कहती है मेरा बच्चा है, वो कहते ये मेरा बच्चा है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला दोनों से पूछा, लेकिन वो आपने फरमाया कि लकड़ियाँ जलाई जाए। लकड़ियाँ जला दी और फरमाया कि बच्चे को लकड़ियाँ उस आग के अंदर ना डाल दिया जाए। ठीक। तो जो एक औरत थी ना वो उसने कहा कि बच्चे को ना डालिए, ये बच्चा दूसरी औरत इसी का ही है। तो आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कि जिसने ये कहा है ना ये बच्चा इसका है, इसको दे दिया, क्योंकि इसका बतन से पैदा हुआ था। इसकी ममता ने जोर मारा कि मेरे बच्चे को आग में ना डाला जाए। तो ये आपकी फ़हम व फ़रासत और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इनाबर है। ही ऐसे ही बेशुमार वाक़यात। तो लेकिन जो दस्तरखान के हवाले से और आपकी औलाद में से ही हज़रत सैयद दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपके माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में रोज़ाना लंगर तकसीम होता है। आज भी हो रहा जी, आज उस्मान अली अजमेरी और बड़ा ज़बरदस्त बिठा कर ना चेयर लगाकर टेबलें लगाकर खाना पेश किया जा रहा है। तो ये उनका फैज़ चलता आ रहा है। और ऐसे ही वालिद गिरामी माशाल्लाह को 50 साल रेगुलर ना मदीना शरीफ गए हैं। अच्छा माशाल्लाह। वालिद गिरामी पीर अलहाज इनामुल्लाह तय्यबी नक्शबंदी बरकाती खलीफा मजाज आस्ताना अली हज़रत करमा वाला शरीफ। तो ये स्टार्ट में जब गए ना पहली दफ़ा 1970 की बात है। तो दोस्त थे वालिद साहब के, वो चीनी के ना ताजिर थे, शेख अल्ताफ़ साहब। वो एक हमारे पाकिस्तान की एक कंपनी थी नज़ीर एंड कंपनी। ठीक है। वो उन्होंने बिल्डिंगें बनाई थी मदीना शरीफ, मक्का शरीफ। जो लोग जाते थे उनको ना क़याम करवाते थे, खाना देते थे। उन्होंने दस्तरखान लगाया मस्जिद नबी शरीफ में। ठीक है। तो वो वालिद साहब को भी उनको भी दावत थी, शेख अल्ताफ़ साहब को, वालिद साहब को साथ ले गए। तो वो बैठे तो वालिद साहब को उन्होंने उठा दिया उधर से, लेकिन अब आपका लिस्ट में नाम नहीं है, सिर्फ शेख अल्ताफ़ साहब का नाम। उन्होंने बड़ा कहा कि मेरे साथ आए। उनका नहीं जनाब। वो फिर इफ्तार के बाद कदमैन शरीफ में हाज़िर हुए तो कहा कि ज़रूर यहाँ तो सिर्फ VIP लोग इफ्तार कर सकते हैं। अल्लाह। अगले दिन ना शेख साहब ने और वालिद साहब ने मिल के ना वहाँ पे लंगर बनाया और वहाँ पे दस्तरखान लगवा दिया ताकि इधर कोई आम जो मर्जी इधर आके बैठ के लंगर खाए। वाह। और माशाल्लाह फिर उसके बाद ऐसा सिलसिला चला कि वहाँ पे जगह नहीं मिलती थी दस्तरखान लगाने। माशाल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये फैज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला सहाबा कराम अहले बैत अत्हार ताबईन तबा ताबईन से चलता आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए भी ये मिशन है। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला से अर्ज़ किया कि आपको अल्लाह ताला सारी कायनात के ख़जाने अता कर दें, आप क्या करेंगे? आपने फरमाया कि मैं वो लंगर खिला दूंगा ना। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला उनके जद्द अमजद है, उनसे ही वो सिलसिला चलता है। क्या कहने, खूबसूरत बात है। और साथ साथ ज़रूर मौला कायनात की जहाँ पे हम बात करते हैं, आपके इल्म की बात करते हैं, आपके सखा की बात करते हैं, आपके अता की बात करते हैं, तो कैसे भूल सकते हैं कि यहाँ पर मंगता तो आया है एक रोटी लेने, कंबर से कहा रोटी दे दो। कंबर कहता हुजूर रोटी कजावे में, फरमाया से कजावा दे दो। कहा कजावा ऊँट पर, ऊँट दे दो। कहा ऊँट कतार में है, कहते कतार दे दो। कतार जब अता की तो कंबर चले गए। 3 दिन बाद लौटे तो मौला ने कहा कंबर कहाँ थे? कहते आपका दरिया सखावत जोश में था। आप कहीं ये पूछते कि ऊँटों की कतार की जो रस्सी वो किसके हाथ में? मैं कहता मुझ कंबर के हाथ में। आप कहते कंबर तू भी साथ चला जा। तो ये मौला है कि आता तो कोई रोटी लेने है इस दर से, उसको ज़माने का सुल्तान बना देते हैं। शाह साहब तशरीफ़ फरमा है और यकीन कर जब ये गुफ्तगू करते हैं तो मेरा दिल नहीं करता इनको इंटरप्ट करूँ। इतनी इल्मियत के साथ और इस तरह मोहब्बत के साथ उन्होंने कहा कि बचना अली से है तो जहन्नुम में जाइए। और एक और ही बात है बड़ी कि आज के जदीद मेडिकल साइंस तरक्की कर चुकी है। आपको मौला के नाम से क्यों कोई मसला होता है, आप ना ब्लड टेस्ट जो ना करवा के देखें कि मरद से तो नहीं मिलता। आप देखें, हो सकता है क्योंकि मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गई है। आप DNA चेक करवा के देखें, शायद आपको, बात तो मौला की करते हैं कि तो फिर लेकिन मसला आपको जो होता है। कहा कि ज़रूरी तो नहीं कि आग से जल जाए बशर,
बुग़्ज़ हैदर तो कलेजों को जला देता है, हम तो शब्बीर के दुश्मन को बुरा कहते हैं, रंग क्यों आपके चेहरे का उड़ा जाता है। आज तो हम जिक्र मौला का कर रहे हैं, हमारे साथ अलमदार हुसैन बुखारी साहब तशरीफ़ फरमा है, आले नबी औलाद अली हैं। शाह साहब हम मुहब्बान अली की बात करते हैं, हम खुशबू बखेरते हैं, इनका क्या जिक्र करना। तो ये बताइए कि आज मौला की शहादत का दिन है और पूरी दुनिया में आज इतना लंगर तकसीम हो रहा है। आज के दिन और 10 मुहर्रम के दिन मैं देखता हूँ इतना का लंगर बांटा जाता है, इतना लंगर बढ़ता है कि लंगर रखने की जगह नहीं होती। क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर। ये मेरे भाई ने बताया मदीना शरीफ का करमा वाली सरकार, उन पे भी सलाम है हमारा, बहुत बड़े आप उनसे वाबस्ता है, तो इतने बड़े सैयद हैं वो भी बेशक। जो आपने वाकया फरमाया ना कि तारी ऊँटों की देखी, वो नबी अलैहिस्सलाम ने हयात मुबारक में एक हस्ती को भेजा कि अपने कबीले को मुसलमान करो। सरकार जो कलमा पढ़ाते, बैत शरीफ लेते और उसके बाद उनको दुआ देते और भिजवा देते अपने मुख्तलिफ कबाइल में, अपने ही कबीलों में, उनमें तबलीग करो, सुभान अल्लाह, और तबलीग करके ले आओ। जब सरकार ने उसे आदराए मोहब्बत कहा कि अगर तुम तबलीग करके कबीले को मुसलमान कर लो तो 100 सुर्ख ऊँट तुम्हें दो। सुभान अल्लाह, सुभान वाह। अब अहद है बाद में सरकार के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो वो शख्स आ गया अपने कबीले को मुसलमान करके। उसने आके कहा खलीफतुल मुस्लिमीन कि मेरे साथ मुझे 100 ऊँट दिए जाए। तो उन्होंने फरमाया कि उन्हें तो इल्म नहीं था, जाहिर है वादा नबी अलैहिस्सलाम और उनके दरमियान था। तो उन्होंने कहा भी मेरे साथ ना कोई तेरा वादा है ना कोई इस तरह। फिर जब पता चला कि आप जाके मौला अली से जाकर रब्ता कीजिए, मौला अली को जाके उन्होंने कहा कि आपके बरादर अदीद ने, आपके बड़े भाई ने, सरकार ने, आपके रसूल ने, आपके हबीब ने, जैसे इरफानी साहब फरमा रहे थे, हजूर ने मौला अली को भाई कहा है। मौला अली ने कभी आपको भाई नहीं। अल्लाह अल्लाह, याद रखिए अदब का तकादा क्या है। वाह 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 वाह। अना अबीदुन मिने बादे मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम। सुभान अल्लाह, याद रखिए मौला अली का कहना। जिस तरह हज़रत हुसैन ने हज़रत अब्बास को भाई कहा है, उन्होंने नहीं कहा। ये तरबियत है इस घराने की, अदब व एहतराम। और जो आपने मस्जिद कूफा में मेंबर लगा के सलूनी का दावा किया कि पूछो पूछो जो कुछ मर्जी पूछो, वो भी नबी अलैहिस्सलाम के बाद किया, उनकी मौजूदगी में नहीं किया। ये वो एहतराम है। उसके वक्त भी आप बाबुल मदीनतुल इल्म थे, सरकार ने ये तमगा दिया था कि आप मदीनतुल इल्म के दरवाजा हैं, लेकिन आपने इल्म का दावा नहीं किया, सरकार के बाद किया। सुभान अल्लाह। और ये सूरत हाल जो अदब एहतराम की है, जब वो शख्स आया सरकार के बाद कि मुझसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वादा किया, आप उनका वादा फरमाया मैं पूरा करूंगा वादा उनका, उसका कल तशरीफ ले आओ। बिल्कुल कल जाके बाहर बुलाया और उसने उसी तरह जो साले अलैहिस्सलाम से कौम ने कहा था कि एक पहाड़ से ऊँटनी निकालो तो हम फिर तुम्हें खुदा का नबी मानेंगे, तो खुदा ने ऊँटनी निकाली, मोइदा साले अलैहिस्सलाम अल्लाह ने अता फरमाया। तो सरकार ने एक रस्सी इशारा किया, एक रस्सी बरामद हुई और उस रस्सी के पीछे एक ऊँट था और उसके पीछे ऊँट इस तरह खींचता गया कंबर, जो आपने वाकया बताया। 100 ऊँट निकला और 100 ऊँट सामान से लदा हुआ था, खाली नहीं था। फिर उस साहिब से कहा कि ये है मोहम्मद मुस्तफ़ा का वादा, मैं हूँ वसीय मुस्तफ़ा और अखूए मुस्तफ़ा, लीजिए अपना वादा, सरकार का जो अमानत थी आज पूरी कर रहा हूँ। ये वो वाकया है। क्वेश्चन ये है कि जब ये जो एक किसी ने पूछा किबला या अली आपने इस साल कितनी ज़कात दी, मैं आपको एक नफीस तरीन और लतीफ तरीन जुमला हदिया करने। वाह। आपने जब पूछा कि आपने ज़कात, उसने तंदिया पूछा था कितनी ज़कात दी, फकर के बादशाह। सरकार ने कहा क्या तुम मुझे बखील समझते हो कि मैं बचा के रखूंगा तो फिर उसमें से निसाब होगा और ज़कात दूंगा। अल्लाह अल्लाह, बचाया नहीं है। और जो गनीमत खैबर में मिली, सुनिए तैयबी साहब, बीबी आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अरब के रहने वाले हैं, मदीना के रहने वाले हैं, जहाँ की खजूरें पूरी दुनिया में जाती हैं, जहाँ की अजवा पूरी दुनिया में मुमताज हैसियत रखती है, उस शहर के रहने वाली उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, खैबर की फतह के बाद हमने पेट भर के खजूरें खाई। अल्लाह अल्लाह। खैबर से वो एक सरसब्ज इलाका नखलस्तान यहूदियों का, वहाँ से जो माले गनीमत फतेह खैबर के बाद आया, सोने चांदी की ईंटें आई। मेरी यार सुनिए, और मदीने के गलीब कूचों में बच्चे जो है ना, साहबा मुस्तफ़ा करीम रिदवानुल्लाह ताला अजमाइन, उनके बच्चे कुल्हाड़ियों से सोने काटते थे। ये खैबर के बाद का। वाह। और जब सब घरों में नहाल हो गए हमारे माले गनीमत से साहबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अजमाइन,
और जब बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा मखदूमा कायनात घर में मुंतज़िर थी कि अली भी इनामत इस तरह बारगाह रसालत से अता करदा चीज़ें लेके आएंगे, जब घर आए तो खाली हाथ थे। खाली हाथ थे तो जनाब सैयदा ने पूछा आपको कोई मेरे बाबा जान ने माल गनीमत में से कुछ नहीं दिया? फरमाया बहुत कुछ दिया। फरमाया कहाँ है? फरमाया जब मैं आया हूँ तो सहाबा खुश थे, उनके बच्चे खुश थे, अहले खाना खुश थे, इस्लाम की फतह का जश्न मना रहे थे, चेहरे शादमाओ तो पुरमसरत थे। तो मैंने कुछ देखा, कुछ बच्चे जो बदर उहद खंदक के शोहदा की औलादे हैं वो बच्चे यतीम हो गए, खुदा की राह में जो रसूलुल्लाह पे कुर्बान हो गए आपके बाबा जान पर, उनके बच्चे यतीम हसरत से देख रहे थे उन बच्चों की तरफ जिनके घर में गनीमत आ रही थी कि काश आज हमारे बाप जिंदा होते, वो सहाबा भी जिंदा होते जो हुजूर पे कुर्बान हो गए, दीन इस्लाम पे निसार हो गए सरकार के कदमों पे, आज वो भी होते, हमारे बाप भी जिंदा, हमें भी गनीमतें मिलती। मैं शोहदा के उन यतीमों में अपना माल गनीमत तकसीम कर रहा हूं। ये है सखावत अली। और खुद खाली हाथ, और आगे से दौजा ने क्या कहा, सैयदा तैयबा ने क्या फरमाया कि अली इससे बेहतर मसरफ क्या था जहां खर्च कर। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने जी, शाह साहब कमाल है और ये उस हस्ती की शान है। और देखिए फिर सैयदा अम्मा जी पाक, क्या आपकी शाम और आपकी ज़ात वाला पे लाखों अरबों खरबों दूदो सलाम, और सलाम हो अम्मा जी पाक की ज़ात वाला पर, आपके प्यारे साहबजादों पर, आपके शोहरे इनामदार पर। अल्लाह करीम ये मोहब्बतें और यही अकीदतें हमारी नस्लों को भी अता फरमाए। हम नात की जानिब सफ़र करते हैं, बिस्मिल्लाह कीजिएगा शफीकुल्लाह साहब, नात पाक शामिल फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा वही घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वही घर बनाने को जी चाहता है। वो नन्हा सा असग़र जो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो ख़ैमे में रो कर। वो नन्हा सा असग़र जो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो ख़ैमे में रो कर। ए बाबा मैं पानी
का प्यासा नहीं हूँ, ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ। मेरा सर कटाने को जी चाहता है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो नन्हा सा असगर जो एहड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो खैमे में रो कर। वो नन्हा सा असगर जो एहड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो खैमे में रो कर। ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ। मेरा सर कटाने को जी चाहता है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा था, इशारे में आका के इतना मजा था, कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। कर रहे थे वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा हैं, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। और मदीना कैसी बस्ती है, इलाही दिखा दे मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ दिन रात मौला तेरी रहमत बरसती है। और ये वो दर है जहाँ मंगतों को खाली नहीं मोड़ा जाता। हमारा एक सेगमेंट होता है किताब का, हम आपको किताब से जोड़ते हैं। हम कहते हैं किताबों से नॉलेज हासिल कीजिए, इल्म हासिल कीजिए, किताब से जुड़ जाएं और बिलखसूस दीनी कुतुब पढ़ा करें। आज की किताब में जो आज आपको किताब रिकमेंड करने जा रहा हूँ वो रसाइल फैज़ी के नाम से, ये अगर मेरे कैमरामैन इसको दिखाएं, ये खूबसूरत किताब अगर इसको दिखा सकें तो दिखाएंगे। रसाइल फैज़ी ये किताब है, इसको बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर जो है इसको लिखा है। इसमें रसाइल हैं, बहुत ज़्यादा इसमें रसाइल भी हैं और उसके अंदर बहुत सारे अच्छे मौज़ूआत, बहुत मुनफरद मौज़ूआत को इसका हिस्सा बनाया गया है। और इसको शेखुल कुरान अल्लामा मंजूर अहमद फैज़ी साहब ने इसको जो है ना, आपने इसको बाकायदा इसको तहरीर किया है। इसको इसके अंदर माशाल्लाह इसके अंदर मुकाम वालदैन और बद मज़हब की जो सोबत है वो क्या असर इंसान को डालती है, उससे बात की गई। फ़ज़ाइल दुरूद सलाम है, हदीस मुबारका हैं, ख़साइल मुस्तफ़ा हैं और हुज़ूर की आल का ज़िक्र है इसमें। और मसनून दुआएं हैं, जो हुज़ूर पाक दुआएं पढ़ते थे वो तो अपने बच्चों को ज़रूर रिकमेंड करें। इसको पब्लिश किया है करमा वाला बुक शॉप ने इसे पब्लिश किया है, दाता साहब के अकब में करमा वाला बुक शॉप है, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। ऑनलाइन किताब को ऑर्डर भी कर सकते हैं, उनके आप पेजेस पर जाकर इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और ये किताब आपके ज़रूर लाइब्रेरी का हिस्सा होना चाहिए। हम आपको रिकमेंड करते हैं किताब ज़रूर पढ़ें और अपने बच्चों को ज़रूर इस किताब को रिकमेंड कीजिए और वो किताबें पढ़ें जो हुज़ूर की आल से जोड़ें, आपके असहाब से जोड़ें, सैयदा ज़हरा पाक के दर तक जो ले जाएँ। वो किताबें पढ़ें, वो तालीमात पढ़ें जो खुशबू दें, जो आपको करबला से होते हुए नजफ़ ले जाएं।
और नजफ से फिर आपको जन्नत बकी ले जाएं और फिर वहाँ से आपको रियाजुल जन्ना ले जाएं। ऐसा इल्म हासिल करें जो कब्र की रात रोशन करे। मैं इसको हदिया पेश करूंगा शाह साहब को कि शाह साहब को ये किताब, शाह साहब जो जरूर आप मेरी तरफ से शाह साहब को ये तोहफा है किताब का, और ये इससे अच्छा तोहफा हो नहीं सकता। नाज़रीन कि आज का मौजू बहुत बड़ा है कि रमज़ान मौला कायनात मौला अली करीम आपकी ज़ात वाला पर हम गुफ्तगू करके अपना मुकद्दर चमका रहे हैं। और नाज़रीन कराम हमारे दोस्त नासिर सोहरावर्दी साहब भी तशरीफ़ फरमा है, उनसे मनकबत ज़रूर लेंगे, लेकिन मैं शाह साहब की जानिब सफ़र करूँगा। शाह जी, हम देखते हैं अक़वाले मौला कायनात बहुत ज़्यादा तवातुर से हमें मिलते हैं, हमें आपको भी व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, मुझे भी आते हैं। अब हम उसमें से कंफर्म कैसे करें कि ये मौला का ही कॉल है? क्योंकि बहुत सारे मैंने देखे हैं कॉल किसी और का नाम मौला का लिख के उन्होंने शेयर कर दिया। हमारे तो सराखों पे हमारी जाने कुर्बान, लेकिन वो प्योरिटी और एक जो है ना उसकी शफाफियत के लिए या जानने के लिए कि असल मौला का जो कॉल है वो कौन सा, उसके लिए कोई आप कोई नुस्खा अता कीजिए, कोई मेहरबानी फरमाइए। पहले तो इस किताब का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत। मैं करवा वाला बुक के इनके शुक्रगुजार हूँ, पब्लिशर हैं, और जनाब शेखुल कुरान अल्लामा मोहम्मद मंदूर अहमद फैदी, जी जी, अल्लाह ताला उन्हें सलामती और अपनी बारगाह से इनामात अता फरमाए, शुक्रगुजार हूँ। इससे अच्छा तोहफा नहीं है किसी तालिब इल्म के। जी आपको और 2-3 तोहफे भी देंगे इंशाअल्लाह। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मुझे ये तोहफे का शुक्रगुजार हूँ। हज़रत गुजारिश ये है कि पहले तो हम ये चूँकि बात तज़किरा बाब मदीनतुल इल्म का, अक़वाले ज़र्री का आपने पूछा। जी जी, अक़वाले ज़र्री मौला के कायनात के कूदे में दरिया बंद हैं। हर मतलब आपका एक कौल मुबारक है कि अरफ़्त रब्बी बेफ़सख़ल उमूर, मैंने अपने रब को इरादों के टूटने से पहचाना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये सुभान सरकार का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंग्रेज़ों ने इसका तर्जुमा किया मैन प्रपोजेड एंड गॉड डिस्पोजेड। ये कलमात मौला कायनात के यूरोप में भी इसी तरह गर्दिश करते हैं जैसे आपके यहाँ करते हैं। अच्छा, इल्म व अदब व हिकमत में सरकार के जो अक़वाले ज़र्री हैं, मतलब अरफ़्त रब्बी पे फसक़ल उमूर, अपने रब को आप रब को कैसे पहचाना है जी। अच्छा, मन अरफ़ा नफ्सहू फ़क़द अरफ़ा रब्बहू, ये भी आपका कौल है। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कहना। अब इस पे सरकार फरमा रहे हैं कि जब मैं इरादा करता हूँ, मैं इतनी शेर खुदा होकर एक इरादा करूं वो टूट जाए, वो ना हो, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे इरादों को तोड़ने वाले को ऊपर दाद सुपर पावर है जो मेरे भी ऊपर है, और जो मैं सोचता हूँ वो नहीं होने देती और अपनी मर्जी चलाती है, अपना हुक्म नाफज करती है, वो अल्लाह की दात। ये एक यूरोप ने भी इसका तर्जुमा किया और पूरी दुनिया में ये अक़वाल। एक कौल मुबारक सरकार का कि आप खुशी में गुस्से में कभी फैसला ना करना और खुशी में कभी वादा ना करना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कितनी बड़ी बात है वो। आप जरा गौर फरमाएं, गुस्से में कोई फैसला नहीं करना और खुशी में कोई वादा नहीं करना। हो। ये इतने अक़वाले लाखों की तादाद में सुनहरी नहजुल बलागा देखिए आपके अक़वाले ज़र्री पे किताब और पहचान के मैं आपसे हदिया कर दूं। 8वें ताजदार इमामत अकलीम इमारत ताजदार जनाबे हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम मशहद मुक़द्दस में सरकार का दरबार सजा है। उनको किसी ने कहा अदराहे, अब भी आपको भी कहते होंगे, कोई शो में ले आते हैं, टीवी शोज में ले आते हैं, ये सरकार के मुँह मुबारक हैं ताजदार मदीना के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार के उन्हें जाके इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम से कहा, ये आपके जद्दे अमजद नाना जान के मेरे पास 5 बाल है, बाल मुबारक है, मुँह मुबारक, सुभान अल्लाह। तो सरकार ने देखा और उन्हें आपने पहचान के कौल कैसे पहचाने। सरकार ने आग लगा दी, 2 जल गए 3 बच गए, फरमाया वो 2 नहीं थे, ये 3 मेरे जद्दे अमजद के बाल हैं, सुभान अल्लाह। तो ये मुँह मुबारक को भी अगर आपने परखना है, सरकार की औलाद को परखना है। आजकल तो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं माफ़ी चाहूँगा, जैली सादात का बड़ा रिवाज है। हाँ जी, तो जिस तरह वो जैल साद मुँह मुबारक से पता चल जाता था, इसी तरह सदात की भी आपको आदात व अतवार के शक्ल व शबात से, सीरत व किरदार से, गुफ्तार से पता चल जाए। वाह वाह। अब सरकार वो पहली ज़ात हैं। अदब देखिए, नबी अलैहिस्सलाम के सामने ना इल्म का दावा किया, ना कभी भाई कहने की जसारत की, ना अपनी गुलामी का, और एक बाकायदा एक हदीस तैर है वो भी कि जो हजूर अलैहिस्सलाम के बुना हुआ परिंदा आया था,
और एक वो भी मौला कायनात आ गए और वो और जो बात सुना सके फरमाया कि उसको वो इनाम और वो तोहफा और वो चीज़ दूंगा, वो अली इब्ने अबी तालिब को, वो जो मेरी जूती गांठ रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह। सरकार ने अपनी नालैने मुबारक भी गांठने के लिए कम से कम मौला अली को दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अना अबीदुन मैंने बाद मोहम्मद, इस नहज से मौला को देखिए, उनकी अताअत देखिए। और जब हजरत उस्मान दस्तार भी तो मौला को बांधी सरकार, दस्तार भी, अलम भी उनको, अलम लवाए हमद भी उन्हीं को, कि क़यामत के दिन वो झंडा, वो जो मशरक से मगरब तक जिसका फरेरा होगा और जिसके नीचे आएगा, कभी प्यास नहीं लगेगी। और अर्श पे खुदा मेरी मुकाम महमूद पे कुर्सी लगाएगा, ऊपर लवाए हमद का झंडा किसको दूंगा? साहबा ने कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। फरमाया वो उसी को दूंगा जिसे खैबर में दिया था लवाए हमद, मैशर में भी उसे, खैबर के मैदान में भी अली को झंडा, मैशर के मैदान में भी अली को झंडा। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की मजलूमाना शहादत के बाद यूरिश हुई, वहाँ लोगों ने, बागियों ने हमले किए, आपको कत्ल किया। आपकी अहलिया मुबारक जनाब नाइला रदी अल्लाह ताला अन्हा की उंगलियां मुबारक कटी। तो उसके बाद जब आपको खिलाफत पेश की गई तो आपने खिलाफत को कबूल करने के बाद दारुल हुकूमत कूफा ले गए। इसलिए ले गए कि शहर हरम रसूल में, जहाँ मेरे पैगंबर का, मेरे रसूल का, मेरे हबीब का, मेरे मौला का, यहाँ पे रोज़ा पाक है, मसनद सजी है, इस शहर में एहतराम में कमी ना आए। शहर मदीना के एहतराम, जो बेटा ये नाज पढ़ रहा था, शहर मदीना में जहाँ कमी ना आए उसकी एहतराम, यहाँ यूरिश ना हो, यहाँ जंगे ना हो। या वो देख रहे थे मुस्तकबिल में जंगे सफीन भी, जंगे जमल भी, जंगे नहरवान भी, तो क्या मदीने में लड़ेंगे? बड़े भारी दिल से उस शहर हबीब को छोड़ा। कहा भी ना किसी ने कि जी मौला आपके दौर में बड़ी जो इख्तलाफात हैं, तो बाकियों के दिन फरमाया उनका मुशीर मैं था और मेरे मुशीर तुम जैसे हो। वहां चले गए, कूफा चले, कूफा चले गए। वहां पे जो भी जंगे हुई, बसरा, कूफा, उस बेल्ट में शाम तक। फिर आपने मदीना, हालांकि मदीना से, अली से ज्यादा मदीना किसको महबूब, जिसकी नसब ईमान, जो ज़ौजा मुहतरमा सईदा कायनात भी बैतुल हुज़न भी वहीं पे, बेटा भी बैतुल हुज़न भी वहीं पे, अबुल हसन उनकी कुन्नियत है, जनाब हसन भी वहीं थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी वहीं। तो फिर वो कूफा चले जाए। सही। फिर आज यही जब आप आखिरी बात सुन ली, एहतराम मदीना की बात सुन लीजिए कि जब आखिर में जब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत यजीद का तकादा वलीद ने दरबार में बुला के किया जी, और आपने बैत से इनकार किया जी जी, और मरवान ने कहा कि इन्हें जाने ना दें, यहाँ कत्ल कर दें। सही है। तो सरकार ने समाने रखते सफर बांधा, सारे बनु हाशिम को, गुलामों को, असहाब को लेकर निकले मदीना से और चले गए सीधा मक्कातुल मुकर्रमा। नाना के मज़ार पे गए और रो के कहा, नाना मैं आपके शहर को कैसे अलविदा कह सकता। बिल्कुल सही। लेकिन अब उम्मत ने मुझे आपके शहर की हुर्मत का तकादा किया कि मदीना को, जैसे मेरे बाबा ने छोड़ के कूफा को बसाया था कि यहाँ शोरिश ना हो, यहाँ जंग ना हो, यहाँ बदअमनी ना हो, यहाँ गुस्ताखी ना हो, इस शहर की तौहीन ना हो, उस शहर की तैयबा की क्या कहने हमारे सरों का ताज है। आज नाना आपका हुसैन ना चाहते हुए यहाँ से जा रहा है। इसलिए किसी ने आखिरी बात कह दूं, क्या खूब कल सैयद मंदर दादी ने नाज पड़ी थी, बेवतन सिर्फ अली हैं या अली के बेटे, वाह सबके ठिकाने, सबकी कब्रें मदीने में है, बेवतन हैं अली या अली के बेटे। आपका शुक्रिया शाह साहब, समीरा भाई आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और बेटा अनस बैठा आपका बेटे शुक्रिया अदा करते हैं। भाई नासिर सुहरवर्दी साहब की आवाज़ में हम जाते जाते मनक़बत मौला अली से कार लेंगे और उनके साहिब रुखसत लेंगे। नाज़रीन करम, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। आज अपने बच्चों को सीरत मौला अली पढ़ाइए, अपने बच्चों को ज़िक्र मौला अली सुनाइए, और अपने बच्चों को गुड़ती के अंदर मौला अली की मोहब्बत दीजिए, ताकि कोई राफिज, कोई नजिस जो है उनके ज़हनों में बात ना डाले, ताकि उनका ईमान मुकम्मल हो जाए, उनको पता चले कि निजात हमें इस दर से है, ईमान इस दर से है और यकीन इस दर से है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल नए मेहमानों के साथ, नए मौजू के साथ। आरिफ तैयबी को दीजिएगा रुखसत, यार जिंदा सोबत बाकी, अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाह फरमाइएगा। अहले नजर की आँख का तारा अली अली, अहले नजर की आँख का तारा
वफा के दिल का सहारा अली अली। एक कैफ एक सरूर सा रहता है रात दिन। एक कैफ एक सरूर सा रहता है रात दिन। जब से हुआ है विर्द हमारा अली अली अली। जब से हुआ है विर्द हमारा अली अली। दुनिया में सबसे आला घराने के नूर हो। दुनिया में सबसे आला घराने के नूर हो। इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली अली। इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली। दुनिया में सबसे आला घराने के नूर हो। इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली अली। इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली। आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास। आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास। हम हैं अली के और हमारा अली अली।